तो जब भी हम कोई नया काम करने जाते हैं, नया प्रोजेक्ट करने जाते हैं, तो सबसे पहला काम होता है एक एक्सपर्ट को ढूंढना जिसको ये एक्सपीरियंस हो। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल ले लें सीबीजी या बायो सीएनजी प्रोजेक्ट्स का, इस प्रोजेक्ट के लिए जब भी कोई सोचता है कि चलो हम ये प्रोजेक्ट को करेंगे क्योंकि इसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, गवर्नमेंट की बहुत सारी सब्सिडीज़ हैं, बहुत सारी सपोर्ट सिस्टम है और ये लॉन्ग टर्म रिसेशन फ्री बिजनेस है। सबसे पहला काम होता है कि एक अच्छे कंसल्टेंट को सेलेक्ट करना विच इज़ हाईली एक्सपीरियंस्ड। अब एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि सपोज़ अनफॉर्चुनेटली किसी को कोई कार्डियक सर्जरी करवानी है, तो उसके पास अब ऑप्शन होता है कि मैं बेस्ट ऑफ द सर्जन को ढूंढूं जिससे मैं करवाऊं। तो दो ऑप्शन होते हैं कि कोई ऐसा होता है जिसको 2 साल का 5 साल का एक्सपीरियंस है, कोई अभी पास आउट है, किसी ने कहा मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है, और एक ऐसा सर्जन मिल जाता है जो कहता है कि मैंने अब तक 1 लाख सर्जरीज़ कर ली हैं और मेरे को 30 साल का इसके ऊपर एक्सपीरियंस है। इट इज़ ऑब्वियस टू से कि आप किसको सेलेक्ट करोगे। जब ये अपने सर पे बात आ जाती है तो हम ढूंढना शुरू कर देते हैं हु इज़ द बेस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ। बट जब हम प्रोजेक्ट करने जाते हैं तो हम उसकी जो हाइप है उसी से इम्प्रेस हो जाते हैं। अभी अगर आप गूगल पे एक सर्च करें सीबीजी कंसल्टेंट, बायो सीएजी कंसल्टेंट, तो आपको 1 लाख लोग वहाँ पे दिख जाएंगे, 1000 कंपनीज भी दिख जाएंगी। बट जब आप उनके पास पहुँचेंगे वो बहुत सारे अच्छे प्रेजेंटेशंस भी बना लेते हैं लोग। बट आपके पास अब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है कि आप कैसे ये चूज़ करो हु इज़ द बेस्ट अमंग ऑल ऑफ देम। अब इसके लिए आप ये पूछ सकते हो कि आपकी कोई सक्सेस स्टोरीज़ है वो बताइए, वो आपको चलते हुए 1-2 प्रोजेक्ट भी दिखा देगा। बट सक्सेस स्टोरी तो आपको मिलेगी प्रमोटर से मिलके, और वो बहुत मुश्किल होता है कि वो प्रमोटर से आपको आमने सामने मुलाकात हो पाए। इसलिए बेस्ट कंसल्टेंट को सेलेक्ट करने के लिए आपने उसको इवेल्युएट करना चाहिए, और उस एवेल्यूएशन क्राइटेरिया के अंदर सबसे पहला क्राइटेरिया यही होता है कि वो कंसल्टेंट को आज कितने साल का एक्सपीरियंस है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर। अगर अभी हम सीबीजी का एग्जांपल दे लें तो आपको कोई ऐसा कंसल्टेंट ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाएगा जिसको 10 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस हो। और आप ये सवाल पूछ सकते हैं हर किसी से कि कितना आपका इसमें एक्सपीरियंस है। नंबर 2, आप ये पूछ सकते हैं क्या आपके पास कोई ऐसी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है। अब अगर आप ये सवाल पूछ लें, आप जितने कंसल्टेंट्स हैं उनके पास जाएं और उनसे एक ही सवाल पूछ लें, क्या आपके पास कोई पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है सीबीजी इंडस्ट्री में, तो 100 में से 100 का जवाब आएगा नो सर, नो मैडम। ये एक और क्राइटेरिया हो गया आपको पूछने का। उसके बाद आप अगला सवाल पूछ सकते हैं कि क्या आप जो टेक्नोलॉजी सजेस्ट करेंगे, जो प्रोजेक्ट को सजेस्ट करेंगे, वो मल्टी फीड के ऊपर काम कर जाएगा। तो आपको 100 में से 100 लोग एग्जाम्पल में आंसर देंगे यस। बट इसको एवेल्यूएट करने के लिए आपके पास बड़े अच्छा क्वेश्चन हो सकता है कि आप बताइए कि हमें अलग अलग फीड के लिए क्या अलग अलग बैक्टीरिया चाहिए, और वो बैक्टीरिया जो हैं वो कौन से बैक्टीरिया होते हैं और कहाँ से वो प्रिक्योर कर सकते हैं। तो इसमें से 100 में से 100 लोग आपको आंसर नहीं दे पाएंगे, बिकॉज़ अभी मार्केट के अंदर क्या किया जाता है, वो कुछ भी करें, गोबर लाते हैं, गोबर ला के डाल देते हैं, उनसे लगता है इससे तो सभी कुछ गैस बनी जाएगी। ये एक और क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कि आपको इसके बारे में कोई नॉलेज है, और वो अनफॉर्चुनेटली मार्केट में अभी अवेलेबल ही नहीं है। तीसरा सवाल आप और पूछ सकते हैं कि एज ए कंसल्टेंट क्या आप मेरे प्रोजेक्ट के लिए कोई इन्वेस्टर ला सकते हैं जो मेरे प्रोजेक्ट के अंदर भी इन्वेस्ट करे। अब ये बहुत सारे कंसल्टेंट कहेंगे यस और बहुत सारे कहेंगे नो, हम आपके लिए डीपीआर तो बना देंगे बट बैंक में जाके ये इवेल्यूएट होगी। फिर आपका नेक्स्ट सवाल ये आना चाहिए कि क्या बैंक से आप इसकी टेक्नो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी स्टडी को वेटिंग करवा पाएंगे। तो इसके ऊपर भी उनके जवाब आर्बिट्रेली आ सकते हैं। तो मैंने बहुत सारे आपको क्वेश्चनर बता दिया कि ये क्वेश्चंस पूछ के आप इवेल्यूएट कर सकते हैं। और जब कंसल्टेंट ढूंढने जाएं तो ये ना देखें कि उसका कितना बड़ा ऑफिस है, उसके पास कौन सी गाड़ी है, वो कैसे बातें करते हैं, कैसे इसको एक्सप्रेस करते हैं। आपको सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि ये देखना इस इंडस्ट्री के अंदर उनका कितना पास्ट एक्सपीरियंस है और थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली कितनी नॉलेज है।
और बेस्ट कंसल्टेंट जब आप सेलेक्ट करेंगे तभी ये प्रोजेक्ट आपके लिए बेस्ट वे फॉरवर्ड आपको फिजिबिलिटी करके अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट करवा पाएगा।